जंगल के बीच बसे आदिवासी उत्सव मना रहे हैं। उत्सव बड़ी धूमधाम से चल रहा है। बड़ी सी आग जल रही है। उसके चारों ओर आदिवासी लोग रंग बिरंगे कपड़ों और सर पर मोर पंख लगाकर नाच रहे हैं। 19-20 साल का एक लड़का, जिसका नाम विक्रम है, जो असल में बाहर का है, खुद को बचाने के लिए पूरा आदिवासी वेश धारण किए हुए है। आदिवासी वाला कपड़ा, सर पर मोर पंख लगाकर और चेहरे पर खुशी की नकली मुस्कान लिए वह बड़ी खुशी से उनके साथ नाच रहा है। कोशिश कर रहा है कि कोई उसे पहचान न पाए। माहौल रंगीन और खुशी से भरा हुआ है। उत्सव के बीच विक्रम की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ती है। उम्र लगभग 19-20 साल, जिसके लंबे चोटीदार बाल फूलों और पंखों से सजे हैं। वो हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ विक्रम तरफ देखती है। आग की सुनहरी रोशनी उनके चेहरों पर चमक रही है और दोनों के बीच एक हल्की सी रोमांटिक चमक पैदा होती है। जेमी, तुम हमारे कबीले से तो नहीं हो? कौन से कबीले से हो? विक्रम चुप रहता है और सोचता है कि मैं क्या कहूं। जेमी, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। जेमी सरदार के पास जाने का नाटक करती है तो तभी विक्रम उसे पीछे से रोकता है और कहता है कि रुको, प्लीज मेरी बात सुनो। वह जेमी को बताता है कि मैं जंगल में घूमने आया था और तभी मेरे पीछे जंगली लोग पीछे पड़ गए और भागते हुए मैं इधर पहुंच गया। जेमी पूरी बात सुनकर किसी को कुछ नहीं कहती। काफी दिन साथ रहने के बाद जेमी और विक्रम काफी करीब आ जाते हैं। सुबह की नरम धूप में जंगल के एक खुले मैदान में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। दो बड़े पेड़ों के बीच एक विशाल लकड़ी का झूला बंधा है। विक्रम और जेमी साथ में झूले पर बैठे हंसते हुए आगे पीछे झूल रहे हैं। उनके पैर हवा में हल्के से उठे हैं। चेहरों पर मासूम खुशी है। वातावरण दिल को छू लेने वाला और शांत है। जेमी, ऐसे लगता है जैसे दुनिया में बस हम हैं। विक्रम मुस्कुराकर, काश ये पल कभी खत्म ना हो। अचानक आदिवासी आते हैं और विक्रम को बांध लेते हैं। आदिवासी सरदार, धोखेबाज, इसे बांध दो। जेमी घबराकर, नहीं, इसे मत ले जाओ। वे विक्रम को पकड़कर झूले से नीचे खींचते हैं और मोटी रस्सियों से उसे एक बड़े पेड़ से कसकर बांध देते हैं और जेमी को वहां से ले जाते हैं। रात हो चुकी है। चांदनी और जुगनुओं की हल्की रोशनी में जेमी चुपके से पेड़ के पास आती है। वो इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर झुककर तेजी से रस्सी खोलने लगती है। आखिरकार रस्सी खुल जाती है। दोनों हाथ में हाथ डालकर जंगल में भाग रहे हैं, लेकिन अचानक अंधेरे से एक विशाल शेर उनके रास्ते में आ खड़ा होता है। उसकी आंखें चमक रही हैं और वह धीमी, डरावनी गरज निकाल रहा है। दोनों वहीं रुक जाते हैं। जेमी विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लेती है। जेमी, सामने शेर है, अब क्या करें? विक्रम, डरो मत, मैं हूं ना। शेर की जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंज जाती है। दूर गांव में आग और मशाले लिए कई आदिवासी लोग दौड़ते हुए आते हैं और हथियारों के साथ वे शेर की तरफ बढ़ते हैं। शेर अचानक छलांग लगाकर एक आदिवासी आदमी पर गिरता है, उसे जमीन पर दबोच लेता है। उसकी मशाल गिरकर चिंगारियां बिखेर देती है। बाकी लोग भाले और मशाले लेकर चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। पास की झाड़ियों में से विक्रम और जेमी सब देख रहे हैं। भागने का मौका होते हुए भी विक्रम अपने मन में फैसला करता है कि वो आदिवासी की मदद करेगा। वो लड़की का हाथ छोड़कर जमीन से गिरे एक भाले को उठा लेता है और शेर की ओर बढ़ता है। लड़ाई के बीच विक्रम झाड़ियों में छिपकर अपना धनुष उठाता है। उसकी नजर सीधे शेर पर टिकी है। वो एक गहरी सांस लेकर तीर छोड़ता है। तीर सीधे शेर की आंख में लगता है। तीर लगते ही शेर कुछ कदम डगमगाता है और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरकर मर जाता है। आदिवासी लोग हैरान होकर उस दिशा में देखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि तीर किसने मारा। मौके का फायदा उठाकर विक्रम और जेमी चुपचाप जंगल की घनी झाड़ियों में गुम हो जाते हैं।
चांदनी में उनकी परछाइयां थोड़ी देर दिखती हैं और फिर पूरी तरह गायब हो जाती हैं। जंगल की गहराई में उन्हें एक पुराना लकड़ी का मकान दिखाई देता है। जब विक्रम और जेमी दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो दरवाजा अपने आप खुलता है। विक्रम कुछ अजीब महसूस करता है। जब दरवाजा खुलता है तो उसमें से एक औरत निकलती है। वो जेमी को देखती है और मुस्कुराती है। अंदर ले जाकर काले धुएं से जेमी को जंजीरों में बांध देती है। विक्रम उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे हवा में धकेल देती है। उसकी कर्कश हंसी जंगल में गूंज उठती है। अचानक दरवाजा टूटता है। आगे क्या हुआ, ये सब जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार, दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए बनाते रहें।